हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे। और संथाल विद्रोह जो है यह आपका बिहार के जितने भी एग्जाम होता है, चाहे पीसीएस की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें या बिहार पुलिस की बात कर लें, सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि अगर हम रेलवे एसएससी की बात करें तो उसमें भी संथाल विद्रोह से एक नया प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो संथाल विद्रोह में हम तीन पहलू पे विचार करेंगे, तीन पहलू पे बात करेंगे। सबसे पहले ये हमारा पॉइंट होगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ। दूसरा ये मेरा पॉइंट होगा कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। और तीसरा एक पॉइंट होगा कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ और होने के क्या कारण थे। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करें कि संथाल विद्रोह हुआ कहाँ था या किस क्षेत्र में हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि जो भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी वाला जो क्षेत्र का इलाका है उसे दामन ए कोह कहा जाता था। और यह दामन ए क्षमा कीजिएगा, यह दामन ए कोह इलाका घोषित करने के पीछे जो रीजन था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि संथाल विद्रोह जो है दामन ए कोह क्षेत्र में हुआ था। यानी दामन ए कोह कहते किसको हैं, तो याद रखिएगा, बिहार में भागलपुर और राजमहल पहाड़ी के बीच वाला जो क्षेत्र था वो एक संथाल बहुल परगना क्षेत्र था। और वहाँ पे जो है जब संथाल विद्रोह हुआ तो संथाल विद्रोह को जब दमन किया गया तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र को दामन ए कोह घोषित किया गया। ठीक है, तो सवाल अगर आपसे पूछे कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी वाला क्षेत्र में, या फिर दामन ए कोह देगा तो दामन ए कोह मार देना है। दूसरा हम लोग बात करें कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका वर्ष है 1855-56 ईस्वी में, यानी कि 1857 की क्रांति से पूर्व। ठीक है, एक साल पूर्व जो है संथाल विद्रोह होता है। और यह एक सशक्त विद्रोह, ऐसा विद्रोह बना जो कि अंग्रेजों को बिहार के क्षेत्रों में, अगर हम बात करें तो बंगाल बिहार के क्षेत्रों में, क्योंकि 1855-56 की बात है तो आपको पता होगा कि उस समय बिहार बंगाल के अंतर्गत आता था। तो बंगाल बिहार के क्षेत्रों में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर संथालियों ने मजबूर कर दिए थे। ठीक है, तो 55-56 में हुआ था, 1855-56 में संथाल विद्रोह। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 1857 की क्रांति से पूर्व कौन सी विद्रोह हुई थी, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह ही आपको मारना है। अब हम लोग बात करते हैं कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो याद रखिएगा मुर्मू बंधु से जो हैं चर्चित सिद्धू कानू चांद भैरव ये भाई थे। और इन लोगों ने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो वहाँ पे एग्जाम में ऑप्शन रहता है सिद्धू कानू। तो सिद्धू कानू ये मारना है। ऐसे चार लोग थे जो नेतृत्व किए थे, सिद्धू कानू चांद भैरव, और लोग मुर्मू बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि संथाल विद्रोह हुआ क्यों था, इसके क्या कारण थे। तो देखिए, संथाल विद्रोह होने के कई कारण थे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा मौसम चेंज के कारण जो है गला में खराश आ गया है। तो संथाल विद्रोह होने के कई कारण थे, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला कारण निकल करके आता है जमींदारी प्रथा। अब आपको लगेगा कि जमींदारी प्रथा से संथाल विद्रोह को क्या लेना देना था। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो मतलब जनजातीय लोग थे, ऐसे जितना भी आप जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे सबका लगभग रीजन जो है जमींदारी प्रथा और धार्मिक सामाजिक कारण ही निकल करके आता है। सबका लगभग सेम ही कारण है। तो संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग जाने तो संथाल विद्रोह के होने का क्या कारण था। तो पहला हम बात करें तो जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में क्या था कि संथाली लोग जो हैं, संथाली लोग जहाँ खेती करते थे, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में खेती करते थे, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद कहते हैं कि आप लोग को पहाड़ों के क्षेत्र में खेती नहीं करना है। और जो संथाली झूम कृषि करते थे उनको झूम कृषि पे भी पाबंदी लगा दिया गया। उनको कहा गया कि आप जो है पहाड़ से नीचे उतर करके मैदानी इलाके में खेती करें। और जब वो मैदानी इलाके में खेती करने के लिए जो है संथाली विचार करते हैं, यानी कि संथालियों को मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में खेती करने के लिए विवश कर दिया गया। तो वहाँ पर जो है अंग्रेजों द्वारा यानी जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई और जमींदारों के द्वारा जो है मनचाहा टैक्स लागू कर दिया गया। तो पहला निकल करके आता है जमींदारी प्रथा।
दूसरा अगर हम बात करें तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या होता है, तो जो आदिवासी लोग जो थे, ये सभी आदिवासी जितने भी जनजाति विद्रोह हैं सभी में सामाजिक कारण ही देखने के लिए मिलेगा। तो सामाजिक कारण में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। तो सामाजिक कारण में क्या होता है कि जैसे आज कोई भी समाज में घटना घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यायालय का, प्रशासन का सहारा लेते हैं। लेकिन आदिवासी लोग क्या करते थे कि अपना एक पंचायत बुलाते थे और पंचायत में ही सारे मैटर को सॉर्ट आउट करते थे, वहीं पे फैसला को रखा जाता था और जिसको दंड लगाना है या जो भी करना है उसमें उसी समूह के लोग, उसी जो है समुदाय के लोग विचार करते थे। और उस व्यवस्था को पंचायती व्यवस्था कहा जाता था या मांझी व्यवस्था कहा जाता था। या फिर अगर हम बात करें तो उसी को जो है परहा पंचायत भी कहा जाता था। अब समझते हैं कि पंचायत और परहा पंचायत में या मांझी पंचायत में क्या अंतर है। तो देखिए होता क्या था कि जैसे मान लेते हैं 10 लोगों के समूह मिल करके जो है एक मांझी व्यवस्था, यानी मांझी जो है मांझी व्यवस्था का या मांझी पंचायत का समूह बनता था। यानी कि 10 या 10 से अधिक लोग जो हैं उसमें नेतृत्व करने वाला कोई एक व्यक्ति है, उसको मांझी कहा जाता था। और इस मांझी व्यवस्था से अगर ऊपर समूह बन गया तो इसको क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा, इसको कहा जाता था परहा पंचायत। क्या कहते थे? परहा पंचायत। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स जब आए तो मैदानी क्षेत्रों के बाद जो है वो जब पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि अगर हम बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में जब अपना वो शासन करने के उद्देश्य से जब वो जाते हैं तो वहां जाने के बाद आदिवासियों के द्वारा चलाई गई इसी परंपरा को, यानी कि परहा पंचायत और मांझी व्यवस्था को समाप्त कर दिए। और इस समाप्त करके उन्होंने क्या किया, तो इस क्षेत्र में न्यायालय और पुलिस की व्यवस्था कर दी। यानी कि अब कोई भी जब घटना होगा तो इसमें जो है ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप करेंगे और यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा, तो उनको कानून के द्वारा, यानी कि न्यायालय के द्वारा उनको जो है दंडित किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था कर दी गई। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें कारण में, तो बेगारी व्यवस्था भी निकल करके आता है। यानी कि बेगारी में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में कारखाने लगाए गए, रेल लाइन की पटरियां बिछाई गई या अन्य जो भी सरकारी काम होता था या कराया जाता था, तो उसमें संथालियों से काम करवा के और उनको उचित जो है वेतन नहीं दिया जाता था। ये भी एक कारण बना। अगला कारण की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो इन संथालियों, क्योंकि देखिए हम संथाल विद्रोह पढ़ रहे हैं तो हम संथाल विद्रोह के, संथाली के ही चर्चा करेंगे। तो जब ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो आने के बाद क्या होता है कि इन क्षेत्रों में जो इनका एक अपना सामाजिक धार्मिक जो व्यवस्था था, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ जो इनकी व्यवस्था थी, उसमें ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप करते हैं। और इसका अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन से एक्ट में अलाउ किया गया था कि अब ब्रिटिशर्स या ईसाई कमिश्नरियां भारतीय क्षेत्र में आएंगे, तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम में अलाउ कर दिया गया था कि अब ईसाई कमिश्नरियों को भारत में प्रवेश दिया जाएगा। और कई बार ईसाई जो है खुले मंच से एक घोषणा करते हैं कि हम जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, यानी कि भारत को ईसाई बहुल देश बनाना चाहते हैं। तो ये सब रहे इसके विद्रोह के कारण। लेकिन जो मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण पे अगर हम बात करें तो मुख्य कारण पे होता क्या है कि मुख्य कारण यानी कि तत्कालिक कारण पे अगर हम बात करें तो तत्कालिक कारण में क्या होता है। अब आइए संथाल विद्रोह के तत्कालिक कारण पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो संथाल विद्रोह के तत्कालिक कारण में होता है कि एक मामूली सी चोरी में, देखिए कहानी ऐसा है कि एक मामूली सी चोरी हुई थी और उसमें जो है दरोगा के द्वारा जो गुनहगार व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जो है दंडित करने का विचार किया गया। इसी बीच क्या होता है कि संथालियों ने दरोगा की हत्या कर दी। संथालियों को लगा कि यह तो जो है हमारे सामाजिक जो है सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के साथ हस्तक्षेप हो रहा है, यानी कि खिलवाड़ हो रहा है, और इस चीज़ को उन्होंने एक करते हुए, विरोध करते हुए उस दरोगा की हत्या कर दी। अब जब दरोगा का हत्या हो जाता है तो संथालियों में एक डर का माहौल बनता है, या हो सकता है ब्रिटिशर्स हम पे जो है दमनात्मक कार्रवाई करेंगे। इसी को लेकर के क्या होता है, याद रखिएगा, घटना है 30 जून 1855 की। ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो दिमाग में डेट को याद रखना है कि जब दरोगा का हत्या किया जाता है तो 30 जून 1855 को भगनीडीह गांव में लगभग 400 गांवों के संथाली है ना, और जिनकी संख्या लगभग 6000 थी। यानी कि 30 जून 1855
55 को भगनी गांव में लगभग भगनी गांव के जो आसपास के जो 400 गांव थे वहां के लगभग 6000 संथाली वहां पे इकट्ठा होते हैं और मीटिंग किया जाता है कि कैसे इस ब्रिटिशर्स व्यवस्था को यानी कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ कर फेंक देना है। और इसी बीच क्या होता है कि ये संख्या जो है आगे चल करके लगभग 60,000 पहुंच गई, यानी कि 60,000 जो संथाली थे वो इस विद्रोह में भाग लेते हैं। और संथालियों के पास जो अपना जो उनका मतलब हथियार होता था, हथियार में क्या होता था, बर्छा, भाला, गड़ासा, गुलेल, तीर धनुष, यही सब होता था। और इन अपने परंपरागत हथियारों के साथ संथाली क्या करते हैं तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस सशक्त विद्रोह छेड़ते हैं। और यह विद्रोह इतना दमनात्मक तरीके से मतलब आगे चल करके ब्रिटिशर्स के द्वारा दबाया गया था कि जिसमें लगभग जो है 15,000 संथाली मारे गए थे। तो होता क्या, जब विद्रोह जब छेड़ा गया तो संथालियों के द्वारा जब विद्रोह जब किया गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा एक सेना नायक मेजर बारो आता है और मेजर बारो के नेतृत्व में कुछ पुलिस आते हैं। उन्होंने सोचा कि मेजर बारो ने सोचा कि हम इस विद्रोह को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि संथालियों के द्वारा मेजर बारो की हत्या कर दी जाती है ना। कहीं कहीं बुक में देता है कि मेजर बारो की हत्या कर दी जाती है और कहीं कहीं देता है कि मेजर बारो जो है पराजित हो गया था और वह जो है अपना जान बचा करके भाग गया था। तो जैसा जिस तरह का बुक में दिया है, जो बुक पढ़ेंगे उस टाइप से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। यानी अंततः यहाँ रिजल्ट क्या निकलता है कि मेजर बारो हार जाता है। तो एग्जाम में पीटी में एक सवाल बीपीएससी में पूछा भी है कि संथाल विद्रोह के दौरान संथालियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को पराजित किया था, तो याद रखिएगा मेजर बारो को। जब मेजर बारो जब हार जाता है तो उसके बाद इस संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अलेक्जेंडर एवं थॉमसन नामक 2 अधिकारी यहाँ पे भेजते हैं और उनके नेतृत्व में कुछ सेना भेजी जाती है। और इस विद्रोह को अधिकारी जो ब्रिटिशर्स अधिकारी थे अलेक्जेंडर और थॉमसन, इस विद्रोह को दबाने में जो है ये होते हैं, मतलब विद्रोह को दबा दिया जाता है। अलेक्जेंडर एवं थॉमसन के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबा दिया जाता है और इसमें लगभग 15,000 संथाली मारे जाते हैं। तो सवाल आपसे पूछेगा कि संथाल विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर और थॉमसन। और इसमें जो है लगभग 15,000 संथाली मारे जाते हैं। इसके बाद जो है संथाल विद्रोह जब समाप्त होता है तो इसके परिणाम क्या निकलते हैं, तो याद रखिएगा जो संथाल परगना क्षेत्र था, मतलब भागलपुर से राजमहल पहाड़ी के जो बीच वाला क्षेत्र था जहाँ पे संथाल रहते थे, उस क्षेत्र को अंग्रेजों के द्वारा दामन ए कोह जो है नाम से उस क्षेत्र को घोषित किया गया, यानी कि संथाल परगना जो है घोषित कर दिया गया। और क्या हुआ तो इनके लिए एक नई कृषि व्यवस्था वहां पे लागू की गई। तो संथाल विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन आता है पीटी एग्जाम में, तो सबको हम इसमें जो है एक ही वीडियो में आपके पिच रखने का प्रयास किए हैं। और अगर आप बीपीएससी मेंस भी देंगे तो अगर इतना पॉइंट आपको याद है तो आप मेंस में ये सवाल अगर पूछ ले कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, इस पर चर्चा करें, तो आप इतना पॉइंट से मैं समझता हूँ अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी या किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में उसका जो है आंसर बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन यह है कि मारिया प्रथा या मौर्या प्रथा किस जनजाति के द्वारा चलाई जाती थी, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।